सभी गांववासी वार्ड नंबर 5 मनसाई से तहलका न्यूज़ चैनल का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस खबर को हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं खड़ा हूं नादौन उपमंडल में मनसाई पंचायत में मनसाई गांव में वार्ड नंबर 5 में। जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों हमने एक खबर उठाई थी लैंडस्लाइडिंग की, जिसमें जो है पूरे 5-6 घर ऐसे थे जो गांव के चपेट में आ गए थे। तो उस टाइम उनको शिफ्ट कर दिया गया था स्कूल में। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्कूल है पीछे, और यहाँ पर जो है उस टाइम शिफ्ट कर दिया गया था। और उस टाइम के बाद जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं दिल से आभार करता हूँ कि जिन्होंने जो है इस बात को गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद जो है यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट जो है भेजे गए और यहाँ पर मौका निरीक्षण हुआ और यहाँ पर एक जांच टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जो है 6 मकान खाली करवा दिए गए। फिलहाल यहाँ पर उनको जो है हिदायत दी गई है कि वहाँ पे नहीं जाना है आपने, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मकान कभी भी धस सकते हैं। हमने पहले खबर में भी आपको दिखाया था उसमें कि कैसे जो है वहाँ पर दरारें आ रही थी। और आज यहाँ पे हमारे साथ में पीड़ित परिवार जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश की क्या कुछ सरकार ने उनको हिदायतें दी उनको मिली है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो करवाते हैं आपकी बात उनसे। हाँ जी, तो सर थोड़ा सा बताएं कि क्या जो है सरकार के द्वारा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपको राहत का सेवा जो है मिली है अभी तक? यहाँ भयंकर बरसात के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस पहाड़ी से काफ़ी दरारें आई थी। हाँ जी। और 14 अगस्त को प्रशासन की हेल्प से यहाँ स्कूल में इनको जो है वो ठहराया गया था। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं तहलका न्यूज़ का इस चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने उस टाइम ये इशू रेस किया था सरकार के सामने। हाँ जी। ये पीड़ित परिवार है, उनकी मदद की जाए। हाँ जी। इस पॉइंट को आपने रेज जैसे ही किया था उसके लिए प्रशासन ने इसमें बहुत मदद की है। इसमें प्रशासन में मैं स्पेशली एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब हैं, वेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हाँ जी। दिलो जान से जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मदद की है लोगों की। हाँ जी। मैं खासकर सीएम साहब सुखपुरी जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे अपने सीएम हैं, अगर वो ना होते तो पता नहीं लोगों का क्या होता है। तो मैं उनका तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि इस बस्ती के ऊपर, इन लोगों के ऊपर हमेशा कांग्रेस सरकार की जो है वो बहुत ही दया रही है। पहले भी इसी सरकार ने इन लोगों की मदद की है और आज भी जब इनके ऊपर मुसीबत आई है तो मैं सीएम साहब का दिल से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रशासन को इन लोगों की हेल्प के लिए लगाया हुआ है। हम उनका ये हमेशा उनके हम कर्जदार रहेंगे, ये लोग भी कर्जदार रहेंगे जो उन्होंने ऐसे टाइम पे इनकी मदद की है। तो सर अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको कि क्या? आश्वासन नहीं दिया गया हमें तो इनको सबको 10-10 हज़ार रुपया प्रशासन ने इनकी फौरी मदद की है। हाँ जी। और साथ में खाने का प्रबंध भी किया। हाँ जी। तहसीलदार साहब ने, मैडम ने बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे डायरेक्शन गवर्नमेंट की आई थी, इन लोगों को अटेंड किया टाइमली। हाँ जी। और इनके रहने का भी प्रबंध उचित किया गया है, खाने का भी प्रबंध किया गया है। हाँ जी। और बाकी जो ज़मीन का जो कह रहे हैं उसके लिए भी डिस्कशन चली हुई है, जल्दी इनको कहीं न कहीं रहने के लिए जो है वो ज़मीन दी जाए। ठीक है सर। ऐसा हमें प्रशासन से आश्वासन मिला और हमें पूरा विश्वास है अपने सीएम साहब के ऊपर कि जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल ठीक, हमारी मदद की जा रही है उससे। अच्छा। और आज सीएम साहब ने हेल्थ मिनिस्टर शानिल जी को भी यहाँ डिप्यूट किया है। हाँ जी। तो मैं उनसे भी पूरी उम्मीद है कि जो ज़मीन की अलॉटमेंट है इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके इनके लिए अलॉट करवाएं। हाँ जी। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी जो आज इस अवसर पे वो आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सीएम साहब को भी स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें एक सीएम साहब तक ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं कि नुकसान तो बहुत हुआ है। हाँ जी। बट नुकसान के साथ ही आपने इस बस्ती के लिए एकदम से 10 लाख रुपया रोड के लिए दिया। ये पूरी बस्ती वार्ड नंबर 5 हरिजन बस्ती जो आपका हमेशा आभारी रहेगी, ऋणी रहेगी। और क्योंकि कभी ना किसी ने मदद की है ना की जाएगी, ये सिर्फ आप ही कर सकते थे और ना कोई है ना कोई करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ पीड़ित परिवार और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितना टाइम जो आपको यहाँ पे रहते हुए हो? 20 दिन हो गए आपको रहते हुए। अभी जो है आपको खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? दवाई दारू सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको? अच्छा जी। और सरकार की तरफ से क्या क्या अभी आपको बोला गया है जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे? हाँ जी। हाँ जी। तो
आही कितनी भी काम चल के करा सकते हैं, हमारे बच्चे सो करना दे सकते हैं। हाँ जी। हाँ तो इतनी जिंदगी उनकी मकान ना बनाने में चली गई कहें से फिर ला आया मैं फिर लाओ ही हुआ था क्या फायदा बदली ज़्यादा मिली यहाँ। हाँ जी। हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं यहाँ के, तो सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी, कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए, ये बताएं। सरकार की तरफ से क्या क्या आपको आश्वासन दिया गया और क्या क्या मदद जो की गई है? हमारे को हर तरह की मदद दी गई है। हाँ जी। हमारे को हर तरह की मदद दी गई है। हाँ जी। खाने के लिए राशन, हाँ जी। हमारे मतलब दवाइयाँ सब कुछ दिया गया है। अच्छा, तो अभी और क्या क्या बोला गया है सरकार के द्वारा आपको? तो हमारे को बोला गया कि मतलब आपका ज़मीन का करवाते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी हमारे को पैसे की मदद की, और जैसे कि हमें ज़मीन के लिए आज भी आए हैं इधर, तो हमें हमारी हेल्प कर रही है सरकार। हाँ जी। पूरी तरह से हम सभी गांववासी वार्ड नंबर 5 मनसाई से तहलका न्यूज़ चैनल का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस खबर को, इस न्यूज़ को सरकार के समक्ष उठाया और इस समस्या को काफ़ी हद तक हल करवाने में भी हमारी मदद की है, जिसमें बेहद प्रशासन ने मदद की है और सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु हम आपका स्पेशली धन्यवाद करते हैं इस न्यूज़ चैनल का। कोई भी न्यूज़ चैनल यहाँ पे पहले नहीं आया था, आपने ही इस खबर को प्रमुखता से लिया और इस समस्या को हल करवाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हमें 14 तारीख को इंटीमेशन आया था कि पीछे से जो लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी बड़ा लहासा गिरा है। हाँ जी। और आगे के घरों को खतरा है। हाँ जी। इसलिए उसी टाइम हमने अपने पटवारी को डायरेक्ट कर दिया था कि आप जितने भी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे हैं, हाँ जी, वो रिस्क में ना रहें। हाँ जी। इसलिए 14 तारीख से ही जितनी भी फैमिलीज थी, 6 फैमिलीज जो थी मनसाई, हाँ जी, मनसाई की, हाँ जी, मनसाई गाँव की, ये सारी की सारी अपने GSS स्कूल मनसाई में शिफ्ट कर दी गई थी। हाँ जी। उस दिन से आज तक ये यहीं पे रहते आ रहे हैं। हाँ जी। और इनको कह भी दिया गया है कि जब तक खतरा टलता नहीं है तब तक ये वापस ना जाएं अपने घरों को। हाँ जी। और इनको 2 बार राशन दिलवा दिया गया है ना। एक बार NGO की सहायता से भी दिलवा दिया गया है शाम को। एक बार कुक मील जो है वो भी NGO की तरफ से इनको दिलवा दी गई है। हाँ जी। और इनके जो रिलीफ केसेस हैं वो हमने रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस करवा दिए हैं, और उसके हिसाब से इनको रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जितनी भी धनराशि होगी वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में RTGS करवा दी जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। तो सर आगे के लिए क्या रहेगा? वो ये लोग वहीं पे ही रहेंगे कि ये लोग चाहते हैं कि हमें जो है ये एरिया छोड़कर कहीं और एरिया दे दिया जाए। हाँ जी। ये इनकी अलॉटमेंट्स थी, जो हमने चेक कर लिया है कि ये इनकी अलॉटमेंट थी इनकी। हाँ जी। इन वासियों के पास यही लैंड है। हाँ जी। तो इनका जो भी है मार्गदर्शन के लिए इनके कहीं और लैंड दिया जाए, इसके लिए हम जो है रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और ये आगे भेजेंगे। हाँ जी। जैसा भी मार्गदर्शन होता है, कहीं और लैंड इनको दी जाती है, उस हिसाब से प्रदेश सरकार की डायरेक्शन के हिसाब से जितनी भी इनकी सहायता की जाए उतनी की जानी उचित है। और हमें डायरेक्शन है कि इनके रिपोर्ट्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाकर कि कितना इनके नाम लैंड है और कहीं लैंड है कि नहीं है, हाँ जी, वो सारी तैयार करके हम आगे भेज रहे हैं, ताकि इनको अगर कहीं और भी एलोकेट करना पड़े तो इनको कहीं और एलोकेट किया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये जो पीड़ित परिवार है इनको क्या आर्थिक सहायता जो की जाएगी प्रदेश सरकार के द्वारा? मनसाई क्षेत्र के में जो एरिया धंसा है और क्षेत्र में भी इसको देखा गया है, वो भूवैज्ञानिकों को यहाँ बुलाया गया है। हाँ जी। पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। हाँ जी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने हाँ जी। इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि लोग यहाँ पे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, जब भी बरसात आती है तो इनको इस क्षेत्र में अब डर लगता है, इसलिए प्रशासन ने दूसरे स्थान को चिन्हित किया है और भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ अवेटेड है। जैसे वो सेफ और सिक्योर जगह मिल जाती है हमको, हम देख लेंगे, उसको चेक करेंगे। चेक तो हो गई है, मतलब आइडेंटिफाई होगी, इसको चेक कर रहे हैं कि वो भी ठीक ठाक हो, तो इनको वहाँ पे हम स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं। ये इन हर साल इसको प्रॉब्लम आती है, कोई वाई नॉट मूव देम, इसलिए वहाँ पे मूव करने की कर रहे हैं। और SCM साहब का क्षेत्र है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने एक एग्रीकल्चरिस्ट को भेजा है और जिले के लिए जिले के जिला में आया देखने के लिए कि हमने 2-3 साइट और भी देखे हैं,
जहाँ ऐसी समस्या है मनसाई की आग देखी है और उनको सुरक्षित स्थान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।